बाजी मैं आपके अस्पताल के अंदर हूँ। अस्पताल में कहाँ हो? बाजी मेरा एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर मेरी ड्रेसिंग कर रहा है। बाजी दौड़ती हुई मेरे पास इमरजेंसी में आई और घबरा गई। वो मेरे साथ बैठ के रोने लगी। मैंने बाजी को गले लगा लिया और चुप करवाने लगा। बाजी ने शॉर्ट ल्यू तो पहले ही ले रखी थी। उन्होंने इसी डॉक्टर को मुझे अपनी कार में घर छोड़ के रिक्वेस्ट की। ये वही डॉक्टर था जिसको बाजी के साथ देखा था। बाजी कार की उगे वाली सीट पर मेरे साथ बैठ गई और रोने लगी। मैंने दायां बाजू बाजी के गिर्द लपेट लिया और उन्हें गले लगा लिया। बाजी ने अपना सर मेरे कांधे पर रखकर पूरा रास्ता रोती रही। मैंने ऑफिस फोन करके 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। घर अलिफ के बाजे ने मेरी खूब खिदमत की। मुझे गर्म दूध पिलाया, फ्रेश खाना बना के अपने हाथों से खिलाया। खाना खाने के बाद बाजी उठने लगी तो मैंने बाजी का हाथ पकड़कर साथ बिठा लिया। बाजी ने अपना सर मेरे कांधे पे रखा और बातें करने लगी। मेरे लिए इनसे फ्री होने का अच्छा मौका था क्योंकि वो इस वक्त पूरी अलिफ इमोशनल थी। मैंने बाजी के गाल पे अपनी उंगली फेरते हुए कहा, बाजी मेरी बैंडेज सिर्फ अब चेंज करोगी, मैं किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे। बाजी क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन शाम को सब लोग घर होते हैं, तो अब शाम की बजाय सुबह को कर दिया करना। बाजी ने कुछ सोचने के बाद हां कर दी। मैं बहुत खुश हुआ। बाजी मेरे साथ लेटी लेटी सो गई। मैं इनके गालों पे हाथ फेरता रहा और साथ साथ उनके हाथों को भी चूमता रहा। बाजी 3 घंटे सोती रही। इस टाइम में मैंने 4 दफा बाजी के माथे को भी चूमा। फिर बाजी धीरे से उठी और कुछ कहे भी ना चली गई। थोड़ी देर में नसीम और महीन भी अगी। महीन ने रोना शुरू कर दिया। मैंने महीन को गले लगाकर चुप करवाया। बाजी ने खाना तैयार किया और रात को सब लोगों ने मेरे कमरे में खाना खाया। रात में बाबा अलिफी तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, उसके बाद मैं सो गया। रात को नींद की गोलियां खाने से मैं रात भर सोया रहा। सुबह जब सारे लोग चले गए तो बाजी ने मुझे जगाया। मुझे सहारा देखकर टॉयलेट छोड़ा और खुद नाश्ता लेने चली गई। जब मैं मुंह धो के निकला तो बाजी मुझे सहारा देने को तैयार खुद ही थी। मैंने बाजी के कांधे पे बाजू रखा और बेड तक उगा। बाजी, आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, तुम्हारे साथ ही करूंगी। बाजी एक लुक्मा अपने मुंह में और दूसरा मेरे मुंह में डाल रही थी। मैं बर्तन किचन में रख के आती हूं, तुम कपड़े खोल लो, मुझे तुम्हारी टांग की ड्रेसिंग चेंज करनी है। मैं शलवार कमीज पहने हुए था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने शलवार खोली तो मैं बाजी के सामने नंगा हो जाऊंगा। वैसे तो बाजी का प्रोफेशन ही ऐसा है, लेकिन वो मेरी बहन है, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, इतने में बाजी मेडिसिन लेकर ओ। तुम अभी तक वैसे ही बैठे हो? बाजी, एक प्रॉब्लम है। अब क्या हो गया? बाजी, उधर मैंने शलवार खोल दी तो मैं नंगा हो जाऊंगा। तुम ही नंगा होने को कौन कह रहा है? तो मैं क्या करूं? तुम पूरे बेवकूफ हो। मैं बाहर जाती हूं, तुम शलवार खोलने के बाद अपनी कमीज फैला के अपना अंग छुपा लेना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन शलवार उतरी नहीं। बाजी ने मेरे पास बैठकर मेरी शलवार नीचे खींची, लेकिन मेरी चौथ के नीचे दबी होने की वजह से उतरी नहीं। जरा अपनी हप ऊपर उठाओ। मैं बाजी के मुंह से डायरेक्टली ऐसा सुन के हैरान हुआ, लेकिन बोला कुछ नहीं और अपनी हप ऊपर उठा दी। बाजी ने शलवार खींचकर मेरे पैरों तक कर दी। बाजी ने मेरा राइट पांव के नीचे 2 किशनज रख दिए ताकि मेरी टांग के नीचे से बैंडेज निकाल सके। इस तरह करने से मेरी ही थोड़ी नजर आने लगी थी, लेकिन मैंने छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। जैसे ही बाजी ने बैंडेज खोलने, लेकिन मेरा लंड खड़ा होने लगा। मैंने फौरन इस पे अपना हाथ रख दिया ताकि मैं इसे छुपा सकूं। बाजी ने एक नजर मेरी तरफ देखा और अपना काम करने लगी। बाजी टेढ़ी नजर से मेरे लंड को देखती और मुस्कराती रही। बाजी, आपने नहा लिया? नहीं, अभी नहाना है। अब नहा कर मेरे कमरे में अलिफ जाना और बाल यहीं बना लेना।
ठीक है, पहले मेडिसिन तो लगा दूं। बाजी बैंडेज करके चली गई और मैं कमीज हटा के तने हुए लंड को देखने लगा। फिर कमीज फैलाकर लेट गया, शलवार जानबूझकर ऊपर नहीं की। बाजी नहा के टॉवल में ही मेरे कमरे में उग मेरे पास बेड पे बैठ के बाल बनाने लगी। बाजी की चिकनी टाइट्स को देखते ही मेरा लंड फिर से तन गया। बाजी ने मेरी कमीज को टेंट बना देख लिया था, लेकिन वो बैठी बातें करती रही। बाजी जाने लगी तो मैं बाजी के हाथ पकड़ के चूम लिया। सुनो, ये किस लिए? ये आपको थैंक्स कहने के लिए। किस बात का थैंक्स? आपने मेरी खिदमत की। बाजी मुस्करा के चली गई। रोज यूं ही होता रहा। बाजी मेरी बंश करती तो मेरा लंड खड़ा हो जाता, लेकिन पहले दिन की तरह अब मैं अपने लंड को हाथ से छुपाता नहीं था। एक और चेंज ये आई, बाजी अब पहले नहाती और टॉवल में ही अलिफ के मेरी बंडे चेंज करती। बाजी को अब ये क्लियरली पता चल गया था कि मैं उनकी चिकनी टाइट्स को घूरता हूं, और मुझे भी ये बात पता चल गई थी कि बाजी भी मेरे लंड को तिरछी नजरों से देखती। लेकिन हम दोनों में कुछ करने का हौसला नहीं हो रहा था। सैटरडे था और मेरा एक्सीडेंट हुए पूरे 1 हफ्ता हो चुका था। मैं 80% ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी मेडिसिन अपने बाजी के हाथों लगवाता था। बाजी नहा के टॉवल में ही मेरे कमरे में उग। मैंने कमीज को शलवार के अंदर डाला और शलवार खोल दी। बाजी ने मुझे चौथ उठाने का इशारा किया और शलवार खींच दी। बाजी जैसे ही मेरे पास बैठे, मैंने बाजी के लेफ्ट टाइट पे हाथ रख दिया। बाजी सिर्फ एक नजर देखी और मेडिसिन लगाने लगी। मेरा लंड खड़ा होने लगा। बाजी की नजर पड़ी तो इसने भी अपनी टांगें क्लोज कर ली।